क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम सिर्फ एक टूल समझ रहे हैं, शायद वो इंसानी तरीके का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो तस्वीर बना सकती है, डॉक्टर की मदद से बीमारी डायग्नोज कर सकती है, और अब वीडियो और आवाज़ इतनी रियल बना सकती है कि रियल और फेक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर एआई हमसे बेहतर काम करने लगे तो इंसान का क्या रोल रह जाएगा, या फिर ये हमारी जॉब ले लेगी? क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए ख़तरा है, या फिर ये एक वो इन्वेंशन है जो इंसानी सिविलाइजेशन को एक नए दौर में ले जाएगी? आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी तारीख, इसका प्रेजेंट और सबसे इम्पोर्टेंट इसका फ्यूचर। एआई का कंसेप्ट नया नहीं है, ये उस वक्त शुरू हुई जब 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक रिवोल्यूशनरी सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकती है? इस सवाल से एआई रिसर्च शुरू हुई। उस वक्त साइंटिस्ट को लगता था कि एआई कुछ ही सालों में इंसानों की तरह सोचने लगेगी, मगर रियलिटी इतनी आसान नहीं थी। कंप्यूटर स्लो थे, डेटा लिमिटेड था, इंटरनेट बहुत स्लो था, और इसी वजह से एआई ने 2 दफ़ा एआई विंटर देखा, यानी एक ऐसा दौर जब फंडिंग रुक जाए और लोगों का भरोसा भी। लेकिन कुछ साल बाद सब कुछ बदल गया, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आए, और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा का एक्सप्लोजन हुआ। हर गूगल सर्च, हर यूट्यूब वीडियो, हर ऑनलाइन परचेज एआई के लिए एक नया लेसन बन गई। और आज हमारे स्मार्टफोन में मौजूद एआई आज से 20 साल पुराने सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, और ये सब शुरुआत है। अक्सर लोग कहते हैं एआई स्मार्ट हो गया है, मगर असल बात ये नहीं है। असल बात ये है, एआई हर इंडस्ट्री को दोबारा रीडिफाइन कर रही है। मेडिसिन में एआई की मदद से डॉक्टर कैंसर और दूसरी डिजीज़ेज जल्दी डिटेक्ट कर रहे हैं। एजुकेशन में हर स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक पर्सनलाइज्ड लर्निंग मुमकिन हो रही है। बिजनेस में कंपनीज एआई की मदद से $1 बिलियन का डिसीजन ले रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार लोगों की गलतियों को कम करने की कोशिश कर रही है। एग्रीकल्चर में एआई फसलों की हेल्थ मॉनिटर कर रही है, और कंटेंट क्रिएशन में एक प्रॉम्प्ट से वीडियो, म्यूज़िक, इमेज और यहाँ तक के कोडिंग बनाई जा रही है। जो काम पहले घंटों में होता था और अब सिर्फ चंद ही मिनट में हो जाता है। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट इलेक्ट्रिसिटी के बाद एआई को एक बड़ी इन्वेंशन कहते हैं। मगर हर टेक्नोलॉजी अपने साथ चैलेंज भी लाती है। एआई की सबसे बड़ी टेंशन रिपोर्ट्स नहीं है, बल्कि इसका मिसयूज़ है। डीप फेक वीडियोज़, फेक न्यूज़, वॉइस क्लोनिंग, स्कैम, ये सब एआई की वजह से पहले से ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। फिर आता है प्राइवेसी का इशू। हर क्लिक, हर सर्च, ये सब एआई को ट्रेन करने के लिए डेटा बन सकते हैं। और आखिर में आता है जॉब का इशू। क्या एआई मिलियन ऑफ जॉब ख़त्म कर देगी? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। तारीख में बताती है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कई जॉब ख़त्म होती हैं, लेकिन नए कैरियर भी पैदा होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस दफ़ा स्पीड बहुत ज़्यादा है। जो लोग एआई के साथ काम करना सीखेंगे वो फ्यूचर में वैल्यूएबल होंगे, और जो इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे वो उनको फ्यूचर में बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। एआई का फ्यूचर मशीन का फ्यूचर नहीं है, बल्कि ये एक इंसानियत का फ्यूचर है। टेक्नोलॉजी कभी बहुत अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इस बात का असर इसके यूज़ पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे यूज़ किया जा रहा है और किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर हम एआई को क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, साइंस के मसाइल के लिए यूज़ करें तो ये हो सकता है कि इंसानी तारीख को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सबमिट हो। लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज़ भी है। फेक इंफॉर्मेशन, स्कैम, वॉइस क्लोनिंग वगैरह वगैरह। सवाल ये नहीं है कि हम एआई को रोकना चाहिए या नहीं,
سوال یہ ہے کہ ہم اے آئی کیسے ایوالو کریں گے. فیوچر ان لوگوں کا ہوگا جو اے آئی سمجھیں گے اور اس کے ساتھ کام کرنا سیکھیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.